साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेदाचार्य। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चश्मा किसको जल्दी लगता है। तो आप ये देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी इस विषय पर प्रकाश डाला विस्तार से। तो आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि ये आप जान लीजिए कि चश्मा किसको जल्दी लगता है। तो बुजुर्गों ने कहा, एक कहावत है, सूर्य सिनेमा बीड़ी बिजली, सूखा भोजन चश्मा नकली, सूर्य उदय पर जो ना जागे, नयन दृष्टि आप ही भागे। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी इसको विस्तार से बता देता हूँ। जो व्यक्ति सूर्य सिनेमा बीड़ी बिजली, इसका मतलब जो व्यक्ति सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा रहता है या उस पर उसको काम करना पड़ रहा है तो या सूरज की तरफ देखना पड़ता है तो उसकी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो जाती है। सूर्य सिनेमा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिनेमा देखता है, टेलीविज़न देखता है, मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा देरी से लगा रहता है, उसकी भी दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है। बीड़ी, जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उसकी भी नेत्र ज्योति क्षीण हो जाती है और जल्दी चश्मा चढ़ जाता है। सूर्य सिनेमा बीड़ी बिजली, बिजली का मतलब है बहुत ज़्यादा रोशनी में रहना, तेज रोशनी में रहना, उसकी भी नेत्र ज्योति कमज़ोर पड़ जाती है। सूखा भोजन चश्मा नकली, बहुत ध्यान देने की बात है। सूखा भोजन जो व्यक्ति करता है, रूखा सूखा, उसकी भी ये तकलीफ हो जाती है। या मिलावटी तेलों से बनी हुई चीज़ों से भी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो जाती है। मिलावटी तेल या कोई पाम ऑयल है या फिर तेल ही तेल से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे फास्ट फूड होते हैं ना, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, कुरकेज और चाइनीज़ पराठा, ये सब जो है ऐसे तेल वाली चीज़ें हैं, इनसे नेत्र ज्योति क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो सूखा भोजन चश्मा नकली, नकली चश्मा क्या होता है? जैसे आर्टिफिशियल जो चश्मे लगा लेते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उससे भी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो जाती है, वो भी नुकसान करती है। तो हमें क्या है, सूखा भोजन नहीं करना है। सूखा भोजन बिल्कुल निषेध है। सूखा भोजन के बारे में वृंदावन में एक कहावत है, माखन मिश्री भोग दूर भगेगो रोग। मक्खन और मिश्री के भोग से यदि आप खाना खाते हैं तो दूर भगेगो रोग। और दूध दही तो भाजी और सब दगाबाजी। दूध और दही से जो खाना खाया जाता है वही सब भाजी है, बाकी सब दगाबाजी है। कितनी सुंदर बात है। यानी आपको रूखा भोजन नहीं करना है, चिकना भोजन करना है। इस बात को साफ कहा कि यदि आप रूखा भोजन करते हैं तो आपको ये आँखों का चश्मा जल्दी चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आगे बताया, सूर्य उदय पर जो ना जागे, नयन दृष्टि आप ही भागे। जो व्यक्ति सूर्य उदय के समय जागता नहीं है उसकी भी नेत्र दृष्टि, नयन दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। इसको कैसे समझें? क्योंकि बुजुर्गों ने कहा कि जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णाजीर्णे निरूपयन रक्षार्थम आयुष स्वस्थ है जात वेगान समुत्सृजेत। महर्षि चरक ने लिखा कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, आयु की रक्षा होती है। रक्षार्थम आयुष्य है, इससे आयु की रक्षा होती है। अद्भुत बात है। इसी बात को बुजुर्गों ने कहा, 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत और बाकी सब ठगत। तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप इसका पालन करें। देर रात तक जो व्यक्ति जगते हैं, देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग, तन भी रहे निढाल। क्या क्या नुकसान होते हैं देर रात तक जागने से? अपच होती है, इंडाइजेशन, आँख के रोग पैदा हो जाते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, आँखों के आंसू सूख जाते हैं। ऐसी ऐसी जटिल बीमारियां हमारे सामने रोगी आते हैं। इसके अलावा तन भी रहे निढाल। दोबारा बोल देता हूँ कहावत, देर रात का जागना, रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग, तन भी रहे निढाल। तो तन भी निढाल रहता है, अगले दिन शरीर बिल्कुल निढाल रहता है। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया कि चश्मा किसको जल्दी लगता है। इस विषय में और अधिक जानकारी पढ़नी हो तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इसको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कमलों से। मैं इसका लिंक यहाँ पर दे दूँगा। मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक है। तो साथियों, यदि आपको मेरा यह विषय अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे शेयर भी करें जनहित में, ताकि ये अच्छी जानकारियाँ स्वस्थ एवं सबल समाज का निर्माण कर सकें और आपके द्वारा शेयर की गई चीज़ें
उनसे एक निश्चित रूप से वो एक इस आयुर्वेद के पुनीत यज्ञ में आहुतियों का काम कर रहेगी। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।